ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 13 अगस्त 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली तो देखा जाए तो ब्रह्मा के ऊपर मोस्टली पूरी मुरली में बाबा ने ब्रह्मा के ऊपर बताया है। फिर ब्रह्मा की आत्मा कैसे श्री कृष्ण की आत्मा बनती है, मतलब ब्रह्मा की आत्मा ही श्री कृष्ण की आत्मा है, बनती तो नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। तो उसके बारे में बाबा ने कहा। सतयुग के भी बहुत सारे राज बताए। आज बाबा कौरवों और पांडवों के बारे में भी बता रहा है कि कौरव और पांडव तो थे ही नहीं, उनका कोई राज्य नहीं था, है ना। किसको कौरव पांडव कहा जाता है बाबा ने बताया हुआ है, तो उसके बारे में हम देखेंगे। बाबा कह रहा है ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, केवल अक्लमंद बच्चे समझ सकते हैं, मतलब महारथी घोड़ेसवार प्यादे मुंह जाएंगे, क्योंकि ये तो बहुत बार बोलते हैं किसको बिठा दिया है। मेरा इनफैक्ट मैं भी जब ज्ञान में आया तो मैंने भी ये प्रश्न बहन को पूछा कि ये कौन है, तो ब्रह्मा को तो हम कोई और देखते हैं। तो ऐसा होता है। और जानी जाननहार का मतलब बाबा ने समझाया है क्या है और सर्वव्यापी का क्या है ना। कोई नॉलेजफुल है तो जानी जाननहार नहीं कहेंगे। जिस्मानी ब्राह्मण और हम जो ब्राह्मण बने उनका डिफरेंस। एक्चुअली आज बहुत बड़ी बात बाबा ने बताई है कि जैसे दुनिया में होता है तो क्रिश्चियन की जो डिनास्टी चली वो क्राइस्ट से चली, मतलब क्रिश्चियन धर्म वाले हुए। इसी तरह से इस्लाम वाले इस्लामी कहलाए, है ना। अब इसी तरह से ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण कहलाए। अब ये सब समझने की बात है। और श्री कृष्ण के बाप कोई राजा नहीं थे, सत्य की बात है, इसको हम उसी में देखेंगे। यहाँ आर्टिफिशियल सुख है और सत्युग में क्या है, रियल सुख है, और रियल सुख देने वाला एक परमात्मा है। आज बाबा एक बात और कह रहा है जो बहुत ही गूढ़ बात है। दुख की फीलिंग अगर बहुत आती है, सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाबा कहते हैं फिर तो तुम्हारा बहुत बड़ा कर्म भोग है। तो इसको भी हम देखेंगे। मोचरा खा के मानी मिले तो कोई मतलब नहीं है। आज बाबा कह रहा है देखो, हम अगर सारी बातें पहले से ही बता दें तो फिर ड्रामा तो नहीं रहेगा ना, फिर मजा नहीं आएगा ना उसको देखने में। बाबा कहता मैं अंतर्यामी होता तो पहले से ही बता देता, है ना। जो रामायण में कहते हैं ना, जो तुम जानहु अंतर्यामी पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी, तो वो कहता मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, ड्रामा अनुसार मेरा जब बताने का होता है तभी बताता हूँ। और आत्मा ही कहती है कि मेरी परमात्मा के साथ सगाई हो गई। देखो लास्ट में सबको साक्षात्कार होगा। बाबा आज कहता किसी का बाप गद्दी पर बैठे और बच्चा दास दासी बने तो अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन भाई पुरुषार्थ नहीं करेगा तो हो भी सकता है। बाबा देखो क्या कह रहा है, सच्ची सेवा की बात कर रहा है। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी का अनुभव करते हैं और सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनना है। और जो परमात्मा प्यार की बात आ रही है उसमें भी आज लवलीन स्थिति की बात हो रही है। तो हम आज
शुरुआत करेंगे ब्रह्मा। ब्रह्मा आया कहाँ से? आज बाबा ने कहा किसी को पूछो कि ब्रह्मा को दुनिया में वाले ब्राह्मण जानते हैं क्या, उनसे पूछो ब्रह्मा कहाँ से आया, तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि वो भी क्या सोचते हैं कि ब्रह्मा सूक्ष्मतन वासी है ना। अब सूक्ष्मतन में ब्रह्मा कहाँ से आएगा? तो बाबा आज कह रहा है कि सूक्ष्मतन में रचना नहीं होती। वाद विवाद भी करते ना कई लोग इसको। मतलब भगवान क्या कह रहा है कि जो कलयुगी मनुष्य होता है उसके तन में आकर के उसका मैं नाम चेंज करता हूं और उसका नाम ही मैं ब्रह्मा रखता हूं। आज क्लियर कट समझाया है जैसे। और ब्रह्मा की जो संतान है वो फिर ब्राह्मण है, तो जो वो ब्राह्मण हैं वो भी ब्रह्मा की संतान है। उनको ये कहते हैं वो हम ब्रह्मा की संतान है, लेकिन जानते नहीं तो ब्रह्मा कहाँ से है। तो बाबा देखो समझाता है कि मैं परमधाम से आता हूँ। फिर जो आत्मा सतयुग में श्री कृष्ण की आत्मा थी, यानी नारायण की आत्मा थी, उसके 84वें जन्म में मैं आकर के प्रवेश करता हूँ, फिर उसका नाम ब्रह्मा रखता हूँ और फिर ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है। और फिर उस ब्रह्मा द्वारा जो जो आत्माएं ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा का ज्ञान सुनती हैं, उनकी बताए गए नियम मर्यादाओं पर चलती हैं, वह आत्माएं ब्राह्मण कहलाती। और इसको बाबा ने कहा जैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन निकला, बुद्ध से बौद्धि निकला, इब्राहिम से इस्लामी निकला, वैसे ही प्रजापिता से ब्रह्मा निकला। नामी ग्रामी ये अच्छी तरह से समझना। इसलिए उसको कहते हैं आदि देव ब्रह्मा। मतलब पहला देवता कौन था? आदि मतलब शुरू, वो ब्रह्मा था। यानी इस सृष्टि पर जो देवताओं की शुरुआत हुई वो ब्रह्मा के द्वारा हुई। कब आदि देव बना वो, है ना? तो पहले देवता नहीं था, क्योंकि शरीर तो पतित था। जब संपूर्ण ब्रह्मा बन गया तब उसको सूक्ष्मतनवासी दिखाते हैं। शायद यही कारण है कि दुनिया वाले उस ब्रह्मा को सूक्ष्मतन में ही दिखाते हैं, साकार सृष्टि पर नहीं दिखाते हैं। तो ये बातें अच्छी तरह से समझना। इसलिए बाबा आज कह रहा है जो ब्रह्मा है ना, ये अकाल मूर्त बाबा कौन है? अकाल मूर्त। अकाल मूर्त मतलब जिसको काल नहीं खाता है, उसका बोलता चलता तख्त है। अब ज्ञान सुनाता है तो चलता बोलते चलता हो गया ना, फिर वो वही ज्ञान सुना रहा है, उसके मुख द्वारा सुना रहा है, तो चल भी सकता है। ये बात अच्छी तरह से समझना है। ये कोई दुनिया में बता नहीं सकता है। अब इस तख्त के बदले सिख लोगों ने फिर क्या है, अकाल तख्त कह दिया है। हर आत्मा के अकाल तख्त है ना, आत्माएं सब अकाल मूर्त हैं। तो ऊंच ते ऊंच भगवान को आकर के अगर कुछ सुनाना होगा तो रथ में तो प्रवेश करेगा ना, नहीं करेगा? रथ में प्रवेश करके ज्ञान देगा ना। देखो नॉलेजफुल का अर्थ बाबा ने आज क्लियर किया। नॉलेजफुल का अर्थ ये नहीं है कि हम कोई अंतर्यामी हैं, कोई जानी जाननहार नहीं। सर्वव्यापी मतलब कण कण में भगवान को बता दिया। भगवान कहता है मैं किसी के मन को अंदर बैठ करके नहीं जानता हूँ। अगर मैं जानी जाननहार होता तो सब कुछ बता देता तुमको पहले से ही। तो बाबा कह रहा है मैं जानी जाननहार नहीं हूँ। आज इसके बारे में भी बात आया है। मतलब मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, लेकिन जान सकता हूँ। अंतर्यामी होता तो पहले से बता देता। ड्रामा में जो होता है, बाबा क्या कह रहा है, उनको साक्षी होकर के बाबा कह रहा है देखते हुए चलो, याद की यात्रा में मस्त रहो। ड्रामा प्लान अनुसार ही बाबा तुमको सब कुछ बताएगा। ऐसा थोड़ी होगा पहले से बता दे। और अगर पहले से बता दे तो फिर ये नाटक आर्टिफिशियल हो जाए, मज़े ही नहीं आएगा। अगर पहले से हमें पता चल जाए कि अब ये सीन होने वाला है तो हमारा मन लगेगा। अगर किसी स्टूडेंट को पता चल जाए कि हम आगे फेल होने वाले हैं तो पढ़ाई करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो ये अच्छी तरह से समझना इन सारी बातों को। फिर वो नेचुरल नहीं रहेगा। इसलिए बाबा का जब टाइम आता है तो बताता जाता है।
है ना। तो ये बात अच्छी तरह से समझना है कि कैसे भगवान आ करके हमको ये सारी बातें समझा रहा है। अब ये वाली बात घोड़ेसवार प्यादे बाबा कहता है मूझ जाएंगे, अक्लमंद समझा कर समझ सकते हैं। पहले तो खुद समझना पड़ेगा तब तो समझा पाएंगे ना, नहीं तो सब समझ नहीं पाएंगे ना, हर कोई नहीं समझ सकता है। क्लियर कट बाबा ने नॉलेजफुल का अर्थ आज समझाया है ना। बाबा कहता है वो होते हैं जिस्मानी ब्राह्मण। अब वो क्या करते हैं, बाबा ने आज कहा पूजा करते हैं और धामा खाते हैं। मतलब वो जो भंडारा होता है ना, मतलब वो अच्छे का भी खाते बुरे का भी खाते, उसको धामा बोलते हैं। अब ये ब्राह्मण धामा तो नहीं खाते ना। कुल मिला करके हमको बाबा को याद करना है, मुख्य बात यह है। अब ये सब भगवान तो नॉलेजफुल है इसलिए समझाता रहता है। देखो बाबा क्या कह रहा है, अब इसको बहुत अच्छी तरह से समझना है। वो लोग सोचते हैं ये परंपरा से ब्राह्मण चलते आए हैं, हम उनके मखवंशावली हैं, तो जो ब्राह्मण हैं उनके बच्चे ही ब्राह्मण बनेंगे। ऐसा नहीं होता है। प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, और किन को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को ही फिर देवता बनना है। ये बहुत अच्छी तरह से समझना, हर एक को नहीं रचता है। जो ब्राह्मण बनने वाला होगा उसी को बाबा रचेगा। और ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं होती, कुल होता है। ब्राह्मण कुल बोलते हैं, डिनाइस्टी में तो राजा रानी होता है, सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी बोलते हैं ना। आज बाबा कौरव पांडवों की भी बात कर रहा है। कौरव पांडवों का राज था ही नहीं, दिखाते ना पांडवों का राज्य कौरव ने ले लिया, फिर कौरव से पांडवों ने लिया, झगड़ा किया। बाबा कहते दोनों कोई नहीं है। इस समय तो प्रजा का प्रजा पर राज्य, परंतु पांडव हैं परमात्मा से प्रीति बुद्धि, कौरव हैं परमात्मा से विपरीत बुद्धि, जो कांव कांव करते रहते बस। ये भी नहीं ठीक, ये भी नहीं ठीक, वो भी नहीं ठीक, कुछ भी नहीं ठीक, है ना। तो कांव कांव नहीं करना है हमें, क्या क्यों कब कैसे में ज़्यादा नहीं जाना है। बाबा कहता अभी तो कोई ताज है नहीं, पहले डबल सिर ताज होते थे, फिर सिंगल ताज वाले हुए, और अभी तो नो ताज, कोई ताज नहीं है। ये बातें बाबा कहता अच्छी रीत सिद्ध करके बताना है, हर कोई नहीं बता सकता। यहाँ तो बात मत पूछो, आज बाबा ने सतयुग की बात याद की। अभी देखो सतयुग में बाबा क्या कह रहा है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम नहीं है। देखो ये हम सब ने सुना हुआ है बाबा की मुरलियों से कि अभी लास्ट में जो सत्ता होगी, जो प्रजातंत्र है, वो प्रजातंत्र से राजतंत्र के ऊपर जाएगी। मतलब कोई ऐसा प्रभावशाली व्यक्ति निकलेगा, सृष्टि के, मैं विनाश के टाइम की बात बता रहा हूँ, जो ये भविष्य का दिग्दर्शन एक बुक थी जो मुरलियों से लिया गया, उसको जो अभी हम सब ने डिस्कस किया उसमें जो पढ़ा था, तो उसके अनुसार क्या होगा कि अभी तो ये प्रजा का राज्य चल रहा है, लास्ट में कहते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगेगा, और प्रेसिडेंट रूल लग करके लास्ट में कोई एक आत्मा होगी जो श्री कृष्ण का पिता होगा, उसको इस प्रेसिडेंट रूल से वो सत्ता ट्रांसफर होगी, राजा वो कहलाएगा, और बहुत थोड़े लोग होंगे, उस समय इतने लोग नहीं होंगे, और फिर उनके घर में श्री कृष्ण का जन्म होगा। लेकिन आप देखो उसका श्री कृष्ण के पिता का नाम कहीं नहीं है। इसका मतलब देखो बाबा क्या कह रहा है, वो सेकंड क्लास का पद है, फर्स्ट क्लास नहीं है। फर्स्ट क्लास तो श्री कृष्ण का है ना। वो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण की का जन्म देने के लिए। लेकिन आज बाबा ने ये भी क्लियर किया, वो आत्मा भी ज्ञान में चल रही होगी। श्री कृष्ण की आत्मा से ऊंच पढ़ा हुआ है नहीं, श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं, बाकी बाम का नाम गुम हो जाता है। देखो अच्छी तरह से समझना इसको, है जरूर ब्राह्मण, वो भी ब्राह्मण है, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण से कम है। श्री कृष्ण की आत्मा की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब तो इतना नाम होता है। श्री कृष्ण का बाप कौन था ये जैसे किसको पता नहीं, लेकिन आगे चल करके बाबा कहता है मालूम पड़ेगा। बनना तो यहाँ से ही है। राधे के भी माँ बाप तो होंगे, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है।
क्योंकि माँ बाप कम पढ़े होंगे, सिंपल, तो राधे का नाम उनसे वो ऊंच हो जाता। अब हम सबको पता है मम्मा बाबा तो फर्स्ट सोल है। ये सब डिटेल बातें हैं समझाने की, तो अच्छी तरह से समझना है कि कैसे सत्य की दुनिया आएगी, मूंझना नहीं। अब ये बातें सबको समझाने की जरूरत नहीं है, हमें अपने आप समझ करके रखना है ना। यहाँ तो एक दो को दुख देते हैं, आर्टिफिशियल सुख है, वहाँ तो नेचुरल सुख है। बारिश भी आर्टिफिशियल बरसाते हैं, आर्टिफिशियल जेवर भी पहनते हैं आजकल, तो क्या क्या चला है। वहाँ तो सब कुछ रियल होगा। क्यों? क्योंकि रियल बाप सब कुछ हमको देखने वाला है ना, इसलिए कहते हैं यहाँ कागविष्ठा समान सुख है। और दिन प्रतिदिन हर एक आत्मा यहाँ क्या होती जाती, तमो प्रधान बनती जाती है। वहाँ तो सतो प्रधान है। इसलिए बाबा से कहते हैं बाबा ले चलो। कहाँ ले चलो? कहीं दूर ले चलो। आज जो बहुत बड़ी फिलॉसफी नहीं हम कहेंगे, कार्मिक फिलॉसफी कहेंगे। बाबा कहता है बाबा के बनकर के, सुखदाता बाप के बच्चे बनकर भी अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाप कहते हैं बच्चे तुम्हारा बड़ा कर्म भोग है। इसलिए कई लोग क्या होता है मूझ जाते हैं इस ज्ञान में कि भगवान का बने फिर भी दुख की फीलिंग क्यों आ रही है। भगवान कुछ नहीं करता, भगवान हमारे दुख दूर ही नहीं करता। बाबा कहता है इसका मतलब क्या है, तुम्हारे कर्म भोग बहुत ज़्यादा हैं पुराने। अब क्या करो, उन कर्म भोगों को योग बल से चुप तो करो। उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। एक्चुअली मेहनत तो कोई करना नहीं चाहता है, हर कोई चाहता है बगैर मेहनत के सब कुछ मिल जाए। बगैर मेहनत के कुछ नहीं मिलता है इस सृष्टि पर, सब कुछ मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का साख। और एक बात आप समझ लो, जिन्हें बगैर मेहनत के कुछ मिल जाता है ना, जिसको नहीं बोलते हैं लोग किस्मत से मिल गया, है ना, वो बर्बाद कर देते हैं। तो मेहनत करके ही हमें आगे बढ़ना है। बाबा कहता है योग बल नहीं होगा तो मोचरा खा करके मानी मिलेगी। मोचरा मतलब सजा, मानी मतलब रोटी का टुकड़ा। सजा खाकर थोड़ा बहुत पद पाना तो कोई बड़ी बात नहीं है ना। फिर लास्ट में बाबा ने कहा ट्रिब्यूनल बैठेगी, प्रजा तो ढेर की ढेर बननी है ना। ड्रामानुसार गर्भ जेल में भी बहुत सजाएं मिलती, आत्माएं बहुत भटकती हैं। आज बाबा ने आत्माओं के भटकने की बात कही, और कोई कोई आत्मा बहुत नुकसान करती है। अब तो कम हमने देखा है, हम लास्ट में बाबा ने कहा है फिर से मिलेंगी। लेकिन मैं जब बचपन में था तो गांव में अक्सर करके सुनता था कि उसके ऊपर भूत आ गया, उसके ऊपर प्रेत की छाया आ गई, और उल्टा पुल्टा बोलते रहते थे। तो बाबा कहता है जब अशुद्ध आत्मा का प्रवेश होता है तो कितना हैरान करते हैं। नई दुनिया में ये सारी बातें होती नहीं, क्योंकि वहाँ तो कोई आत्मा भटकती नहीं, सब तो चली गई परम धाम। और जो सत्युग की आत्माएं वो सत्युग में जन्म लेती है। इसलिए तो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि हम नई दुनिया में जाएं, वहाँ जाकर नए महल बनाने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हुआ कि श्री कृष्ण जन्म लिया तो श्री कृष्ण का महल बहुत जल्दी पहले से बना होगा, नहीं, बनाना पड़ेगा, है ना। इतने महल पहले से नहीं होते हैं, फिर बनाने पड़ते हैं। तो ये कौन सब रचता है ना। आज बाबा कह रहा है फिर आगे राजाओं के पास जन्म होगा, आगे चल करके देखना, है ना। इसलिए बाबा ने आज ये सारी बातें बताई हैं। तो हमें इन बातों में मूझना नहीं, क्या करना है, जो कुछ ड्रामा में है उनको साक्षी होकर देखते चलना, और साथ के साथ याद की यात्रा मस्त रहना। एक्चुअली फेल लोग कहाँ होते हैं ज़्यादा? याद की यात्रा में। याद की यात्रा कम होती, याद की यात्रा ही जास्ती होती है। ज्ञान की कोई यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा याद की होती है ना। देह अभिमान बन आने से ही तो हम धोखा खाते हैं। तो ज्ञान तो सेकंड का है, लेकिन योग करने में मेहनत लगती है, योग से अपने विकर्म नष्ट करने में मेहनत लगती है। बाबा कहता है जैसे आज देखो कलयुग में क्या हो रहा है, पुरानी दुनिया बरसात में कितने मकान बह रहे हैं भैया, आप देखो हिमाचल वगैरह में क्या हुआ, उत्तराखंड में क्या हुआ। नेचुरल क्लाइमेटीज भी होंगी, और यहाँ तो बाबा ने कहा कि ग्रह युद्ध भी होगा। लेकिन बहुत सारी आत्माएं कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है, विनाश के समय जागेंगे, लेकिन तब जाग के कर क्या सकोगे। का बरसा जब कृषि सुखानी, एक बार समय निकल गया
तो कोई फायदा नहीं। जो समय को बर्बाद करते हैं, समय उनको बर्बाद करके छोड़ता है। ये अच्छी तरह से समझ लेना। बाबा ने कहा भारतवर्ष में एडिशन है, बम से यहाँ भी गिरेंगे, लेकिन सिविल वार एडिशन है, इसलिए रक्त की नदियाँ गाई गई है ना। तो चेक करना है। आते हैं आज के वरदान के ऊपर। सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाली खुश नसीब आत्मा भव। देखो बाबा क्या कह रहे हैं, जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, बड़े मतलब किसको बोलेंगे, एक तो निमित्त जो आत्माएं हैं उनको भी बड़ा बोलेंगे, दूसरा जो ज्ञान की समझ रखते हैं उनको बड़ा बोलेंगे, जैसे हमारी दादियां हैं, दीदियां हैं। तो उनके स्नेह की दुआएं जो प्राप्त करते हैं उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वे सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा विनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुशनसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। दुआएं सबको नहीं मिलती है ना। जो किसको मिलेंगी, जो दुआएं देगा, जो सबके प्रति शुभ भावना शुभकामना रखेगा, उसको दुआएं मिलेंगी। और बाबा कहता है जो सदा खुश हैं वही खुश नसीब है। तो चेक करें कि हम खुश हैं, सदा खुश हैं। बाबा खाली खुश नहीं बोलता, सदा खुश। और दुखी हैं तो क्यों? एक होता है खुश नसीबी और एक होती है बदनसीबी। तो भगवान के बन गए तो बदनसीबी क्यों, है ना। और सदा हर्षित आकर्षण मूर्त बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, संतुष्ट मणि बनो। कंटेंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कितना हम संतुष्ट हैं वो हमें चेकिंग करना है। और परमात्मा प्यार के अनुभवी वाली जो व्यक्ति सारे की पॉइंट है, कर्म में, वाणी में, संपर्क व संबंध में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा वो उतना लवलीन रह सकता है। लवलीन मतलब परमात्मा के लव में लीन रहना। और इसी लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की अवस्था कह दिया। बाप में लव खत्म करके क्या किया, लीन कह दिया। इसलिए कहते हैं ब्रह्म में लीन हो जाता है। जो शंकराचार्य जी आए तो वही तो बताया, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्यम, ये वाला फंडा तो उन्होंने दिया ना। तो आत्मा परमात्मा के प्यार में लीन होती है, तब आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो आज की पूरी मुरली का टेक होम यही है कि ब्रह्मा से विष्णु कैसे बनते हैं वो अच्छी तरह से समझ करके फिर समझना है। ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। बाबा की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी मंगसा कम न हो और गफलत कभी भी पढ़ाई में नहीं करनी। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खा करके मानी नहीं खानी। जन्मांतर के लिए पद भ्रष्ट नहीं करना है। और सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराते रहना है। और सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा।